दोस्तों, आपने दुनिया में बहुत ही अलग अलग किस्म की चीज़ें देखी होंगी, लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग तब हो जाती हैं जब आपने उनकी उम्मीद भी ना की हो और वो आपके सामने आ जाए। जैसे कि आज की हमारी इस वीडियो में आप ऐसे ही कई सी मॉन्स्टर देखेंगे जिनके बारे में शायद ही कभी आपने सुना हो या पढ़ा होगा, क्योंकि आज की ये वीडियो पूरी सी मॉन्स्टर के ऊपर बनी हुई है जो आपको हैरान करने के लिए काफ़ी है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। मेगालोडॉन। सबसे पहले अगर हम मेगालोडॉन के नाम के ऊपर जाएं तो इसका मतलब होता है बिग टूथ, यानी कि बड़े दांत। मेगालोडॉन एक ऐसी शार्क की किस्म है जो कई साल पहले इस दुनिया से ख़त्म हो चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, कई सारे जानवर इस दुनिया में आए और अब उनका नामो निशान नहीं है। लेकिन हम आपको बता दें कि मेगालोडॉन कोई ऐसा वैसा जानवर नहीं था, जो कि उस वक्त की सबसे बड़ी शार्क जिसका नाम द वाइट शार्क होता था, उससे भी बड़ी मछली हुआ करती थी, जिसका साइज तकरीबन 21 मीटर था और उसका वजन 70 टन के करीब था। उसके दांत भी अभी की वाइट शार्क से 3 गुना ज़्यादा बड़े थे। अब ये देखकर कोई भी ये नहीं चाहेगा कि इतना बड़ा जानवर दोबारा से हमारी दुनिया में आ जाए, लेकिन जो होना होता है उसको कौन टाल सकता है। क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले न्यूजीलैंड में एक बड़ी सी शार्क देखी गई जो नॉर्मल शार्क से काफ़ी बड़ी थी, और उसे देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये एक छोटे साइज़ की मेगालोडॉन है। सिर्फ इतना ही नहीं, सन 2016 में 55 फीट लंबी शार्क देखी गई। तो क्या अब हम ये मान सकते हैं कि अभी भी मेगालोडॉन जिंदा नहीं है? क्या पता वो समंदर के अब भी किसी कोने में छुपी हुई हो। अगर आपको इसके बारे में कोई भी मालूमात है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मेगा माउथ शार्क। अब जिस समुद्री जानवर के बारे में हम आपको बताने वाले हैं वो ऐसा जानवर है जिससे किसी को भी टक्कर नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसके नाम की तरह इसका मुंह भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और बड़ा है। ये इतनी बड़ी मछली पानी में काफ़ी गहराई में पाई जाती है और इन्हें पहली बार 1976 में डिस्कवर किया गया था, जिसे यूएस नेवी स्पेशल ने हवाई में खोजा था। और ये इतनी बड़ी मछली तकरीबन 17 फीट तक बड़ी हो सकती है। अब अगर हम इनके मुंह की बात करें, जो कि इसमें सबसे ख़ास बात है, तो हम आपको बता दें कि इनके मुंह के दोनों जबड़ों में छोटे छोटे दांतों के 15 रो बने हुए हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 3 ही रो में काम होता है, और इन्हीं तीनों रो की वजह से इस भयानक जानवर को पकड़ने में मदद करते हैं। जबकि इसका मुंह इसके पेट के हिस्से से भी काफ़ी बड़ा है, जिसकी वजह से इसको तैरने में भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से ये समुद्र की गहराई में अपना मुंह हमेशा खोल के बैठी रहती है और इंतज़ार करती है कि कब कोई दूसरा जानवर उसके मुंह के पास से गुजरे और ये फ़ौरन से उसको पकड़ ले। टू टोन लॉबस्टर। अब आपने लॉबस्टर के बारे में तो बहुत सुना होगा, क्योंकि जहाँ ये दिखने में अजीब लगते हैं वहीं काफ़ी लोगों को इसका जायका बहुत मज़ेदार लगता है। लॉबस्टर काफ़ी जाने माने समुद्री जानवर हैं, लेकिन क्या आपने कभी एक नहीं बल्कि 2 रंग का एक ही लॉबस्टर देखा है? जी हाँ, एक फिशरमैन को एक नहीं बल्कि 2 रंग का एक लॉबस्टर मिला, और एक अंदाजे के मुताबिक ये 2 रंग के लॉबस्टर तकरीबन 50 मिलियन लॉबस्टर के बाद पैदा होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर केस है। अच्छा, आपने 2 रंग के लॉबस्टर के बारे में तो सुन लिया, लेकिन क्या आपने एल्बिनो लॉबस्टर के बारे में सुना है, जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है और ये हर 100 मिलियन लॉबस्टर के बाद पैदा होते हैं। यानी इनको ढूंढ निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। और इनका सिर्फ रंग ही अलग नहीं होता, बल्कि ये जेनेटिकली भी दूसरे लॉबस्टर से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। इसीलिए इनको रिजर्व करके रखा जाता है ताकि इनके ऊपर फर्दर रिसर्च की जाए। स्वैलो फिश। अब हम जिस सी क्रिएचर की बात कर रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक दिखने वाला कोई समुद्री जानवर नहीं, बल्कि बेहद ही प्यारी दिखने वाली स्वैलो फिश है, जो अपने रंग और साइज की वजह से जानी जाती है। और इसको पकड़ने के लिए फिशर को 180 मीटर की गहराई में जाना पड़ता है, तब जाके इस किस्म की मछलियाँ उनके हाथ लगती हैं। और जिस किसी फिशर के हाथ में ये मछली लग गई उसकी तो समझ लें किस्मत ही खुलाई, क्योंकि ये बहुत ही रेयर मछली है। और अगर इसके साइज की बात करें तो ये तकरीबन 37 मीटर लंबी होती है। लेकिन सिर्फ इतनी ही बड़ी सैलो फिश नहीं होती, बल्कि इससे भी बड़ी सैलो फिश पाई गई है जिसका जिस्म तकरीबन 74 सेंटीमीटर भी नापा गया है। अच्छा, यहाँ मसला साइज का नहीं है, यहाँ मसला है इसके जेंडर का, क्योंकि जब ये मछलियाँ पैदा होती हैं तो ये एक फीमेल मछली होती है, क्योंकि जब इनसे दूसरी मछलियों को पैदा होना होता है तो इनमें से काफ़ी सारी मछलियाँ मेल मछली बन जाती है, जो इनके खानदान बढ़ाने का जरिया बनती है, जो कि बहुत ज़्यादा अजीब बात है। वन आई साइक्लोड शार्क।
ये तो बिल्कुल पक्की बात है कि कोई भी फिशर एक आंख वाली मछली का शिकार कभी ना करना चाहे। लेकिन हम आपको बता दें कि कैलिफोर्निया में एक बार एक कमर्शियल हंटिंग टीम जब मछलियां पकड़ने निकली तो उनके हाथ एक बहुत बड़ी शार्क लगी, और जब उन्होंने उसको पूरी तरह से ध्यान से देखा तो उनको शार्क के पेट में एक बहुत ही अजीब किस्म का सी क्रिएचर दिखा। असल में उसी शार्क का बच्चा था। लेकिन उस बेबी शार्क की एक अजीब बात ये थी कि उसकी सिर्फ एक ही आंख, और वो पूरा वाइट कलर का अल्बार्को शार्क था, जो बहुत ही कम केसेस में होता है, ये शायद ना होने के बराबर। जबकि एक आंख वाले जानवर सिर्फ शार्क में ही पैदा नहीं होते, बल्कि इंसानों में भी अक्सर ऐसे केस सामने आए हैं कि एक वाला बच्चा पैदा हुआ हो, लेकिन नॉर्मली वो ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाते। दोस्तों, यकीनन आपका इस वीडियो को देखने का इंटरेस्ट बिल्ड होता चला जा रहा होगा, लिहाजा हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़े और हम आपके लिए इसी तरह मज़े मज़े की वीडियोस लेके आते रहें। अब बात करते हैं जायंट मैकॉन कैटफिश। क्या आपने कभी अंदाज़ा लगाया है कि कोई मछली बियर से भी बड़ी हो? यकीनन आपके दिमाग में ना का जवाब आया होगा। लेकिन अब हम आपको जिस जानवर से मिलवाने जा रहे हैं, इसके बाद आपका माइंड बिल्कुल बदल जाएगा, क्योंकि थाईलैंड के एक फिशर ने एक बड़ी सी मछली को पकड़ने में काफ़ी घंटे लगा दिए। लेकिन जब इसको पकड़ा गया तो इसका साइज तकरीबन 9 फीट लंबा था और वजन तकरीबन 646 पाउंड था, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी मछली कहलाएगी। ये मछली मैकोंग रिवर में पाई गई। फिर इसके मिलने के बाद ये मछली वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हो गई, क्योंकि ये पहली इतनी बड़ी मैकोंग मछली थी जो फ्रेश वाटर में पाई गई, वरना आज तक फ्रेश वाटर में इतनी बड़ी मछली पाई कभी नहीं गई। मैकोंग कैटफिश बहुत ही बड़ी और बगैर दांतों वाली मछली है, जिसे थाईलैंड में बहुत शौक से खाया जाता है, क्योंकि वहाँ के लोगों का मानना यह है कि इसे खाने से उनका लक अच्छा होता है, और इसी वजह से इस मछली की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। जायंट स्क्विड। आप लोगों ने हॉलीवुड मूवी पायरेट्स ऑफ कैरिबियन तो देखी होगी, और इसमें वो वाला सीन भी आपको याद होगा जब एक बहुत बड़ा सा स्क्विड कैप्टन जैक स्पैरो की शिप को तबाह कर देता है। यार वो तो एक फिक्शन था, लेकिन वो फिक्शन भी एक हकीकत को देखते हुए बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, जापानीज फिशरमैन जिनका नाम सिग्नेटी गोर्डो है, उन्होंने 13 फीट लंबी स्क्विड को पकड़ा। हालांकि ये फिशरमैन जापान के एक सी के अंदर मछली पकड़ने गए थे, लेकिन उनके जाल में 150 किलोग्राम का एक मेल स्क्विड फंस गया, और जैसे ही उन्होंने इसको पकड़ा फौरन उसे पानी से बाहर निकालने की कोशिश करने लगे, लेकिन थोड़ी सी दूर जाते ही ये स्क्विड मर गया। हम आपको बताते कि इतने बड़े गैंट स्क्विड तकरीबन 13 से 14 मीटर तक लंबे होते हैं, जो किसी भी बड़े समुद्री जानवर से कम नहीं होते। अब हम बात करेंगे एनाकोंडा। अब आप खुद ही सोचिए कि जब हम समुद्री बड़े जानवरों की बात कर रहे हों और उसमें एनाकोंडा का नाम ना आए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि हॉलीवुड जैसी मूवी के अंदर दिखाया जाने वाला ये एनाकोंडा इतना साइज़ में एक्चुअली ना हो, लेकिन आज तक इसके बड़े होने का एक्चुअल साइज़ किसी ने अंदाज़ा नहीं लगा पाया, ना ही कोई इसको मेजर कर सका कि ये कितना बड़ा हो सकता है। इसकी मेन वजह यह है कि कई बार कई लोगों ने इतने बड़े जानवर को देखने का दावा किया है। खैर, हम इसके साइज़ के ऊपर बहस करने के बजाय इनसे होने वाले ख़तरों की अगर बात करें तो एक चीज़ शायद आपको ना पता हो, वो ये कि ये इतना बड़ा जानवर जहरीला नहीं होता। अब आप सोचेंगे कि ये अगर जहरीला नहीं होता तो दुनिया का सबसे ख़तरनाक जानवर कैसे है? तो हम आपको बता दें कि ये अपने शिकार को पूरी तरह से जकड़ लेता है, और इतनी कस के पकड़ते हैं कि इनकी बॉडी के कई सारे पार्ट्स अपने आप ही टूटने लगते हैं, और कई जानवर तो सिर्फ जकड़े जाने से ही मर जाते हैं। फिर ये अपने शिकार को मारने के बाद उसको निगल कर अपना लुकमा बना लेते हैं। 2-headed porpoise। दोस्तों, जब भी दुनिया में किसी जानवर या किसी इंसान के 2 सर की बात की गई है तो हर किसी ने उसको हैरत की नज़र से देखा है। यकीनन काफ़ी सारी वीडियोस में आपने 2 सरों वाले इंसान को तो देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने 2 सरों वाले समुद्री जानवर को देखा है? अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे 2 सरों वाले समुद्री जानवर। जब एक मछेरे ने ये 2 सरों वाली मछली पकड़ी तो दूसरे मछेरे इसको देखकर बहुत ही हैरान रह गए, क्योंकि आज तक कभी इस तरह की मछली नहीं पाई गई थी। हालांकि 2 सरों वाले जानदार दुनिया में बहुत किस्म के मौजूद हैं, लेकिन 2 सरों वाली मछली इस टाइम पहली बार देखी गई थी। वैसे इस किस्म की मछली को पकड़ना काफ़ी मुश्किल और क्रिमिनल एक्ट में भी आता है, इसीलिए उन मछुआरों ने इसको वापस पानी में छोड़ दिया। बस इसकी कुछ तस्वीरें ली जो कि आपके सामने मौजूद हैं। स्लग। अब हम आपको सबसे आखिरी और सबसे शानदार जानवर के बारे में दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि शायद ही आप लोगों ने ऐसा कभी कुछ देखा होगा। इस सी क्रिएचर को स्लग नाम से जाना जाता है, लेकिन इसको अगर ब्लू एंजल और ब्लू ड्रैगन भी कहा जाए तो गलत ना होगा,
क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह है इसका शानदार रंग और इसका ड्रैगन जैसा दिखने वाला जिस्म। और ये पानी की सेंक्शन के हिसाब से ऊपर नीचे तैरा करती है। नॉर्मली पानी के ऊपर रहने से इनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि पानी के नीले रंग के साथ इनकी बॉडी का नीला रंग मैच हो जाता है और दूसरे जानवर इनको पहचान नहीं पाते और इस तरह इनकी जान बच जाती है। और अगर हम इस नहायत ही खूबसूरत दिखने वाले सी क्रिएचर के साइज़ की बात करें तो आप ये जान लीजिए कि जो आपके दिमाग में चल रहा है कि हम बड़े जानवरों को आज दिखा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि इनका साइज़ नहायत ही छोटा सा होता है। और अगर हम इसको हाथ में रखें तो ये हमारे हाथ के उंगली के एक पोरे के बराबर होता है। ये अटलांटिक ओशन के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा इनका कहीं और मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन दोस्तों कुछ भी कहिए, इस जानवर का बॉडी स्ट्रक्चर नहायत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बस आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।